दोस्तों, आपका एक और फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास इंग्लिश विद सचिन सर, इंग्लिश एक मजाक। मैं आपके लिए एक और बेहतरीन सीरीज लेकर आया हूँ, नाउन्स के 500 PYQs, इसलिए अब की बार आखिरी प्रहार। चलिए देखिएगा। फर्स्ट सेंटेंस, वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 100 न्यू एप्लीकेशन फॉर दिस प्रोजेक्ट। चलिए, क्या आंसर होना चाहिए? एक चीज समझिएगा, आपने देखा ना 100 लिखा हो, 100, यहाँ थोड़ा फोकस करना। अगर आप 100 का मतलब 00 समझ रहे हैं तो गड़बड़ है, सॉरी 100 समझ रहे हैं, क्योंकि 100 का मतलब एक्चुअली 00 होता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे गड़बड़ जो भी है वो कहां पर है। हाँ जी सर, जो गलती है ना यहाँ पर गलती है। ऑलराइट, इसको सही कैसे किया जाए? तो आपको एक बात समझना पड़ेगा। नंबर होते हैं, नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। एक डेफिनेट नंबर होता है और एक इनडेफिनेट नंबर होता है। डेफिनेट नंबर कैसा होता है? जैसे 100 लिखा हुआ है, ये हमारा डेफिनेट नंबर है। इनडेफिनेट क्या होता है? सर 100 लिखा हुआ है, वो इनडेफिनेट नंबर होता है। तो जब डेफिनेट नंबर लिखते हो ना, तो उसके साथ क्या होता है? डेफिनेट नंबर प्लस प्लूरल नाउन रहता है। और इनडेफिनेट के साथ क्या होता है? देखिएगा, इनडेफिनेट नंबर ऐसा होता है, ये लिखा हुआ है थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो इनडेफिनेट नंबर हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, ऑफ प्लस प्लूरल। ऐसा क्यों होता है? इसकी मैंने क्लास में बताया है, डाउन की क्लास में। ठीक है जी। अब देखिए, यहाँ देखिएगा, अब मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है। अब 500 रुपीज नोट्स आपको बताना है, एक करेक्ट है या इनकरेक्ट, कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? सर यहाँ पे अब तो सर आंसर आ गया। सर यहाँ पे 100 होना चाहिए। जैसे 100 करोगे तो अब ये हो जाएगा 100। ठीक है जी, या तो 100 सॉल्व करूँ या 100 करूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देयर वर ग्रेजिंग मैनी शीप इन फील्ड अक्रॉस द रिवर। अगर आपको ये पता हो कि कैटल होता है, सीप होता है ना, इन्फेंट्री, जेंट्री, ठीक है ना, पीजेंट्री, ओके, ये सब कैसे होते हैं? ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। तो आप सीप में से क्या हटा दो? एस को हटा दो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। और दूसरी बात यह है कि क्लोज टेस्ट का भी बहुत अच्छा सीरीज में अभी कंटिन्यू है। उसमें क्लोज टेस्ट को बिल्कुल ऐसे समझाया जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हो, बहुत आसानी से। तो आप जाके उसको देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द मिनिस्टर हैज ऑर्डर इन इंक्वायरी इन द डील ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आपको बता देता हूँ। ऐसे लिखा हुआ ना इक्विपमेंट, अगर आपका ध्यान गया हो इस इक्विपमेंट, गया है आपका या नहीं गया मुझे नहीं पता, लेकिन जाना चाहिए था। ठीक है जी, तो जो इक्विपमेंट लिखा हुआ है, तो इक्विपमेंट होता है, फर्नीचर होता है, लगेज होता है, वेगेज होता है, नॉलेज, एडवाइस, फर्नीचर, अल्फाबेट, ठीक है, वर्क, एविडेंस, ठीक है। ये सब कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल सिंगुलर होते हैं। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, प्रोग्रेस, न्यूज, लक, फन, नॉलेज, फर्नीचर। ठीक है, अगर अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है? सर अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल का मतलब अगर आप जो बोल रहे हो इसे गिन नहीं सकते, ये तो एक बच्चों जैसी बात होगी। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है पहली बात, जैसे काउंट नहीं कर सकते, ये तो नॉर्मल सबको पता है। दूसरा, उसे प्लूरल नहीं बना सकते। तीसरा, ए और एन का यूज नहीं कर सकते। तो इक्विपमेंट में हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से ऐसा हटाना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, द विक्टिम ऑफ वोफल ट्रीज हैव, अब देखो डैमेज, देखिएगा एक वर्ड होता है डैमेज। अगर वर्ब है तो डैमेज मतलब किसी का नुकसान करना, लेकिन अगर डैमेजेस हो जाता है ना तो वो नाउन है, और तब इसका मतलब होता है हर्जाना, कंपेंसेट। ठीक है, तो आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। देखिए, द विक्टिम्स ऑफ वोफल ट्रेजेडी हैव नॉट रिसीव्ड, क्या डैमेज या डैमेजेस? यहाँ बात किसकी होगी? हर्जाना। समझ में आया? चलिए अब बताओ, लिखा है मैंने थैंक्स, ऑर्डर, डैमेजेस, सस्पेक्ट, सॉरी स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, बाइनोकुलर्स, देख रहे हैं आप। ठीक है, चलिए तो ये आपके सामने है, देखिए मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ। ठीक है जी, चलिए ये सब कैसे होते हैं? ऑलवेज प्लूरल। नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, हमने एक छोटा सा प्रयास किया आपके लिए इंग्लिश को आसान बनाने का। अगर हम इसमें सफल हुए हों तो कृपया वीडियो को कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। आज ऑल दीज चेंजेस हैपनिंग, ऑल दीज चेंजेस पढ़िएगा, ऑल दीज चेंजेस, all these changes happening around will certainly affect a great harm to environment। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है जी, इतना कर सकते हैं। चलिए इसको देखिए। हाँ जी, द ट्रेनिंग ऑफिसर डेयर नॉट चैलेंज कमांडर इन चीफ। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दूं, जितना भी एपोस्ट्रोफी एस होता है, जो एपोस्ट्रोफी एस होता है उसके जस्ट बाद पोजीशन आना चाहिए। बहुत अच्छा आपको जुगाड़ बताया है हमने। अब बताओ,
ऑर्डर्स क्या होगा, पोजीशन होगा या नहीं, मेरे को बताइए। जो ऑर्डर लिखा है वो पोजीशन होगा या नहीं? सर बिल्कुल होगा, ऑर्डर पोजीशन होगा या नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर ये ऑर्डर पोजीशन है तो एपोस्ट्रोफी सर कहाँ आना चाहिए? सर यहाँ आना चाहिए, तो एपोस्ट्रोफी ऐसा होना चाहिए। तो ये आपका हो गया गड़बड़। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने लिखा हुआ है यूज एपोस्ट्रोफी एस, यूज एपोस्ट्रोफी एस बिफोर पोजीशन। ठीक है, एग्जाम्पल माई सिस्टर इन लॉस कार इन कॉस्टली। नेक्स्ट देखो, द ब्राइड लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल ऑन हर मैरिज डे। अब एक चीज आपको बता दो, दो वर्ड होते हैं भैया। पहला तो होता है मैरिज, ठीक है, जो आपके सामने लिखा हुआ है। एक होता है वेडिंग। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो हम बता देते हैं। मैरिज का मतलब होता है रिलेशन, ठीक है, और वेडिंग का मतलब होता है सेरेमनी। तो अब आप खुद से सोचिए, मामला गड़बड़ है यहाँ पे या नहीं? बोलो यस और नो। यहाँ मैरिज नहीं, वेडिंग होना चाहिए। चलिए, लिखा हुआ है, देखिएगा, देखिए आपके सामने लिखा है मैरिज का मतलब होता है रिलेशन और वेडिंग का मतलब होता है सेरेमनी। इसी तरह हैबिट का मतलब होता है पर्सन डज ऑफन, कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हर दिन कोई काम करता है उसे उसे हैबिट कहते हैं। कस्टम क्या होता है? अ कस्टम डेट पीपल इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन, जैसे कोई प्रथा। समझ में आया? अब आ जाओ, द चाइनीज हैव वेरी स्ट्रेंज हैबिट। अब चाइनीज की क्या होगी आदत, तो वो यहाँ कस्टम की बात हो रही है। क्लियर? चलिए, आई होप आपका आंसर सही होंगे। नेक्स्ट आओ, ऑल द फर्नीचर इन दिस। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आपकी 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 निगाह वही होना चाहिए। ऑल द फर्नीचर इन द शोरूम आर मेड ऑफ वुड एंड, अभी देखो बात की थी, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है, प्लूरल नहीं कर सकते, तो यहां से एस को हमें हटाना है। ठीक है, चलिए इसको देखो। हाँ जी, क्या होगा? अर्ली देखिएगा, अर्ली रिटायरमेंट इज अ रिलेटिवली न्यू फेनोमेना इन यूरोपियन कंट्री। अब फेनोमेना पे थोड़ा आपका ध्यान जाना चाहिए। जो वर्ड लिखा है ना फेनोमेना, यहाँ थोड़ा ध्यान जाना चाहिए। क्यों? देखिए मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। ये तो आपको ध्यान होना चाहिए कि एडवाइस, इंफॉर्मेशन, प्रोग्रेस, न्यूज, लक, नॉलेज, अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? अब देखिएगा, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक वर्ड होता है फेनोमेनन। क्या होता है? फेनोमेनन। ये सिंगुलर होता है, और जब आप इसका प्लूरल बनाओगे तो यहाँ से ओ एन हटके क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, डेटम का डेटा। ठीक है, क्राइटेरियन, इसी तरह एक वर्ड होता है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन ओ आया, जैसे ही आप इसका प्लूरल बनाओगे तो ओ एन किस में चेंज हो जाएगा? ए में, तो अब हो जाएगा क्राइटेरिया। ध्यान रखिएगा, क्योंकि फेनोमेनन सिंगुलर होता है। तो अब सर कैसे पता फेनोमेनन यहाँ सिंगुलर होगा? वो हमें पता चल रहा है इस ए से, तो एक है तो मतलब एक ही फेनोमेना की बात हो, फेनोमेनन की बात हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे फेनोमेनन करेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कमेंट करना। चलिए, तो भैया बताइएगा क्लास कैसा रहा आज का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना, क्लास को शेयर कर देना और सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा सचिन सर शो। टेक केयर ऑफ सेल्फ। थैंक यू।